जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज का जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री का 6 लेक्चर है। इसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का 5 लेक्चर ले चुका हूँ। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रिपलेट फार्मूला होता है उसको बताए थे। सेकेंड और थर्ड लेक्चर में हम लोग बेसिक फार्मूला पे चर्चा किए थे। फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में किसी भी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखे थे। और सिक्स लेक्चर जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। और आपको बता दूं कि जो भी यह क्वेश्चन लिखा गया है आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना कंसेप्ट दिया है, उतना ही पे डिपेंडेंट मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है। तो आपको बता दें कि आज का भी सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन देख रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो भी मैं कंसेप्ट बताया हूँ वो कंसेप्ट इसमें कैसे लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चन लिया है 1 to 8 तक। तो सारे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप देख सकते हैं ये आपका वैल्यू, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 साइन जो थीटा है इसको उधर ले जाएंगे तो 4 cos थीटा होगा। कहने का मतलब इसके जगह पर मैं ये बात लिख सकता हूँ। तो आइए क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा है, तो इस 5 साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 4 cos थीटा। अब माइनस कितना है, 2 cos थीटा। नीचे आइए 5 साइन थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 cos थीटा। अब प्लस कितना, 2 cos थीटा। आई बात समझ में, या 5 है सॉरी। अब यह देखिए 4 cos थीटा में से 2 cos थीटा जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 cos थीटा। और 5 cos थीटा और 2 cos थीटा 7 cos थीटा। आपका ये कट जाएगा, क्या आंसर आया, 2/7। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे बी, 2/7। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बनाने में सेकेंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप समझ सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन कैसे बना। अब हम लोग 2 पे आते हैं। ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन आप कितना जल्दी बना रहे हैं ये मायने रखता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। बनाने के लिए तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, 10th क्लास के बच्चे भी बना सकते हैं। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है आपके सामने 15 साइन थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू निकाले, ये वाला इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो जरा देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा है ना मेरे भाई, इसको इधर लाइए तो कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 8/15। तो ये हो जाएगा मेरे भाई tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। आप समझ सकते हैं 8/15, यानी P है B है। तो क्या कीजिए, इसमें आप H ऐसे भी निकाल सकते हैं, P² प्लस B² करके, या किसी एक डिजिट को आप P ले लीजिए या 15 ले लीजिए। ट्रिपलेट फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे 225। ओके, अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 289, जिसका वैल्यू कितने होते हैं 17, यानी एच का वैल्यू कितने हो गए 17। अब वैल्यू किसका पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H, P/H। तो P का वैल्यू 8 है और H का वैल्यू मेरे भाई कितना निकाले 17। फिर कॉस का वैल्यू होता है B/H, यानी 15/17। जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा 23/17, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम लोग थर्ड पे आएंगे। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं।
अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां सेंटीमीटर था। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है। ओके, मैं एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बी पे समकोण बनाना है। चलिए ये आपका समकोण हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन में है ए बी इज इक्वल टू 9, ये मेरे भाई 9 हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है ये वाला बात कि ए सी माइनस बी सी का जो डिफरेंस है 1 है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। अब क्या कीजिए, इतना सोचना नहीं है, 9 है, 9 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का ट्रिपलेट बताए थे कि पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 81। 81 में एक जोड़ दीजिए 82। अगर जो बच्चे सेशन फर्स्ट नहीं देखे वो जाकर जरूर देख ले ट्रिपलेट कैसे निकलता है। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में एक जोड़ेंगे 82, 82 का आधा 41 और एक कम कर देंगे 40, यानी बड़ा वाला वैल्यू 41 और ये छोटा वाला वैल्यू क्या हो गया 40। अब देखिए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ नहीं कि नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है सेक और कॉट का वैल्यू चाहिए, सेक ए और कॉट सी। मेरे भाई यहाँ एंगल पर भी ध्यान देना है। अब सबसे पहले ए एंगल के लिए सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई बी, और कॉट सी इस एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी। क्या होता है मेरे भाई बी बाई पी। तो जब हम लोग सेक ए का बात करेंगे तो एच बाई बी है, तो एच का वैल्यू 41 और इस एंगल के लिए बी कितने हो जाएंगे मेरे भाई 9 हो जाएंगे। अब प्लस बी बाई पी, तो इस एंगल के लिए बी कितना है 40 और पी कितना है 9, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81/9, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा मेरे भाई 81/9। आई थिंक सेक ए प्लस कॉट सी, ऑप्शन आई थिंक गलत कर दिए, और नहीं सॉरी ये तो कटेगा ना 9 9 जा 81, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी। आप समझ सकते हैं कि जब तक आपको ट्रिपलेट पता नहीं होगा आपसे क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा। बनाने के लिए तो ये 10 क्लास के भी बच्चे बना सकते हैं, लेकिन जल्दी बनाना है। एग्जामिनेशन में आप कितना जल्दी बना रहे हैं, यानी स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लगा दिए, उससे आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। कितना स्पीड बना रहा है वो मायने रखता है। तो समझ सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूंकि मेरे भाई ये मेरे पास स्पेस कम है, इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको मिटा रहे हैं, फिर बता रहे हैं, फिर मिटा रहे हैं। आई थिंक मेरी बात को आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास स्पेस कम है। अब तो ऐसा नहीं है कि पूरे को मिटा दे और बताएंगे, एक क्वेश्चन बता रहे हैं मिटा रहे हैं। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया, उस 3 क्वेश्चन को मैं मिटा सकता हूँ। चलिए मेरे भाई, अब मैंने 3 क्वेश्चन को चर्चा कर लिया। अब आइए चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन तो आपको जब मैं फर्स्ट सेशन लिया था तो उसमें एक ट्रिपलेट बताया था, शायद आप लोग को याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ। जैसे आपको बताए थे कि अगर ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2x होगा, या अगर ये 2x होगा और ये आपका 2x है तो ये आपका 2x है। एक मिनट मेरे भाई, आप लोग गलत समझ लीजिएगा, फिर से बनाते हैं 1 मिनट। जैसे मैंने आपको सिखाया था यहाँ ट्रिपलेट में डायरेक्ट कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और अगर इसको 2x मानते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, अगर आप इसको 2x मानते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। या इसके जगह पर आप जरा ध्यान देंगे, इसके जगह पर अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 मान रहे हैं, जरा ध्यान देंगे 2x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है,
क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको मान रहे हैं तो ये 2x होगा। कहने का मतलब आपको सिखाए थे कि 2x एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन ट्रिपलेट होता है। अब जरा इस क्वेश्चन पे देखिए, कॉस थीटा का वैल्यू मेरे भाई क्या दिया है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बी बाई एच हुआ, ठीक है, यानी ये और ये हो गया, तो ये क्या है आपका p है। तो कॉसेक का वैल्यू पूछ रहा है, फर्स्ट सेशन जरूर देखेंगे तो ही समझ में आएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा h बाई पी, तो h का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन और p का वैल्यू मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा डी। तो अगर आपको ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखिए, आंसर मारिए। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि ट्रिपलेट कितना जरूरी है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। यहाँ पे मैं 5 बता दे रहा हूँ। 4 cot a इज इक्वल टू 5, 4 cot a इज इक्वल टू 5, यानी cot a इज इक्वल टू 5 बाई 4। ये क्या है आपका b बाई पी। तो ये तो ट्रिपलेट है, ये b है आपका p है, इस पर हम ट्रिपलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले h निकाल देंगे, क्या होगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना मेरे भाई 4, 4 का स्क्वायर 16 और b का 25, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 6 sec a और tan a। तो 6 sec a, तो sec a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका h बाई बी। तो h की जगह पर √41 और b की जगह पर 5 इंटू फिर किसका वैल्यू पूछ रहा है tan a। तो tan a है तो इसी को उल्टा कर देंगे 4/5। अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 की 24 √41 बाई 5 5 25 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई सी नंबर ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं कितना आसानी से आप निकाल दिए, अगर आपको ट्रिपलेट ध्यान में आए तो, पाइथागोरस थ्योरम याद है तो। अब मैंने 5 क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग 6 पे चलते हैं। अब देखिए 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग ध्यान देंगे कितना आसानी से बन रहा है। जैसे 6 में कह रहा है कि cot 111 डिग्री √ sec स्क्वायर 111 डिग्री माइनस 1। ये बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये एग्जामिनर जो एग्जामिनेशन हॉल में जब जो क्वेश्चन सेट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, देखिए वो कितना चालाकी किया है। यहाँ पे ऐसा एंगल दिया है कि बच्चा समझेगा ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं, इसको कैसे निकाले, क्योंकि ये तो 15 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों आपको हम सिखाए थे कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेकेंड लेक्चर में जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ता है, यानी थीटा है तो थीटा है। और अगर यहाँ पे हम 111 लिख देंगे तो यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा 111। कहने का मतलब cot 111 डिग्री इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan 111 डिग्री। अब देखिए cot का उल्टा tan, tan का उल्टा cot। तो आपको एक और फॉर्मूला बताए थे tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल सेम रहता है तो वैल्यू 1 होता है, एंगल सेम है तो वैल्यू कौन सा होगा 1, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन सेट लोग कर रहे हैं अभी के समय में कि बच्चे इसी में उलझ कर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7 में कह रहा है यहाँ पे सेक 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू √2। तो देखिए दोस्तों √2 सेक में कितना का वैल्यू होता है 45 का होता है। अब ये सेक से खत्म हो गया, यानी 90 माइनस 3 थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, तो इधर जाएगा तो -45, इससे ही कटेगा इससे ही कटेगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब कह रहा है इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए तो मेरे भाई
साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस 4 कॉस 2 थीटा, तो 30 दूनी 60 और कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है। इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 भी हम लोग देख ही लेते हैं। 8 नंबर में है कि tan x + y, tan x + y = 1। 1 कितना का वैल्यू होता है मेरे भाई, 45 का। यानी यहां से एक इक्वेशन आ गया x + y = 45। फिर अगला सेशन, इसमें अगला टाइप का रहा है, अगला जो क्वेश्चन का है लाइन, वो x - y = √3/2 है। √3/2 कॉस में 30 का वैल्यू होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। कॉस खत्म होगा, x - y = 30। मेरे पास दो इक्वेशन है। अब ये देखिए यहाँ पे x + y मिलकर कितना आ रहा है 45। जरा देखिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या 45 आएगा, नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये जरा देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 45 होगा, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन, 37 38 2 40। एक मिनट दोस्तों, मिस्टेक हो गया, ये रहने दीजिए, क्योंकि इन दोनों जो जोड़ेंगे तो 45 तो आ ही जाएगा, आएगा ना। ये भी दोनों जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब इन दोनों ऑप्शन में चूज करना है। तो जरा देखिए, दोनों में ऐड करने पर 45 आना चाहिए और यहाँ घटाने पर 30 आना चाहिए, यानी x बड़ा है और y क्या है, छोटा है। तो देखिए इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 45 आएगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 45 आएगा, लेकिन यहाँ x बड़ा खोजना है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। ये ऑप्शन नहीं होगा। या अगर आप इक्वेशन भी सॉल्व कीजिएगा ऐसे भी, 45 और x - y 30, इन दोनों को माइनस जोड़ेंगे, इक्वेशन बच्चा वाला तरीका, ये कटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 40 कितना 75। इसको करेंगे तो कितना होगा 37.5। x का वैल्यू कितना आ गया 37.5। तो देखिए यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब अगर आप सॉल्व करेंगे तो ही वही आंसर आएगा, या आप ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। एग्जामिनेशन में कितना जल्दी बना रहे हैं वो मायने रखता है। आप क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में झूल रहे हैं, कुछ नहीं होने को है। तो चलिए आज का जो सेशन हुआ वो सिलेक्टेड क्वेश्चन पे हुआ। जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन बताया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप मॉक टेस्ट दीजिए या किसी बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं, कोई भी बुक जिसमें ट्रिगो का जो भी कंसेप्ट है पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आस पड़ोस में कोई भी अगर पढ़ रहे हैं उनको लिंक को शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर नहीं भी पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, बट कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि आपके थ्रू ही हम मोटिवेट होते हैं। अगर आप नहीं देखिएगा और देखकर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलेगा बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। उसके लिए आपको एक और बात दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मैं देखता हूँ कि वीडियो जब देखते हैं ना तो वो स्किप कर कर के देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्किप नहीं करेंगे। और सेकेंड बात एक और कहूँगा, वीडियो को डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का छठा सेशन लिया हूँ डायरेक्ट छठा सेशन में आ गए, वैसे बच्चे का भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो रेगुलर हर सेशन को ज्वाइन कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो तो फ्री है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, कोई पेड कोर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, इसके पहले मैं आपको ज्योमेट्री सेशन 29 सेशन लिया हूँ और आज ट्रिग्नोमेट्री का छठा सेशन है। इसमें भी लगभग हम 25-30 सेशन लूँगा और ट्रिगो को ख़त्म करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।